मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बात करेंगे सेकंड यूनिट की। यूनिट आपकी है सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन आपकी दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट से, एक आपका सॉल्वेंट से। सॉल्यूट जो आपका क्या होता है, कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है आपका, जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। भाई एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या ले लिया, घर में एक गिलास पानी का ले लिया, उसके अंदर नमक डाल दिया तो घुल जाता है, उसका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो जो आपका नमक होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट था। और जो वाटर होता है वो आपका क्या होता है भाई, सॉल्वेंट होता है। ठीक है। उसके बाद आपके जिसकी क्लासिफिकेशन करते हैं हम सॉल्यूशंस का। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर आपके दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है भाई, दो, तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा आपका, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। तीन प्रेजेंट है तो वो आपका क्या कहलाएगा, टर्सनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर चार प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर करवाते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आप हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका सॉल्यूशन बनता है ना, वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सॉल्वेंट के फेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी सॉल्वेंट की फेज सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसेज है। जैसा अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो आप सॉलिड चाहे कुछ भी ले लो, सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, गैस ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉलिड कुछ भी है तो भी हमेशा आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। जैसे कि भाई हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्वेंट की बात की, तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमने सॉलिड सॉल्यूशन ले लिए। सॉलिड सॉल्यूशन लिए तो सॉलिड सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि सॉल्वेंट कैसा होगा, हमेशा सॉलिड होगा। सॉल्यूट हमने हर बार चेंज करके देखा। हमने पहली बार सॉल्यूट क्या लिया, आपका गैस लिया। तो जैसे कि गैस सॉलिड के अंदर कैसे होती है, जैसे कि आप सोडा वाटर लेते हो या फिर कोको कोला लेते हो, तो उनके अंदर गैस डिजोल्व नहीं होती है। तो गैसेज एडजॉर्ब्ड और मेटल सरफेस, या फिर जो गैसेज मेटल के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉमन एग्जांपल हो गया इसका किसका, सॉल्यूट जब गैस हो और सॉल्वेंट क्या आपका, सॉलिड। दूसरा क्या होता है, अगर आपका सॉल्यूट लिक्विड होता है, सॉल्वेंट सॉलिड होता है, तो जो आपकी मरकरी होती है, जब आपका बुखार चेक किया जाता है तो मरकरी किसके अंदर, अमलगम के अंदर प्रेजेंट होती है ना, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो क्या हो गया, अलॉयज ऑफ मेटल, जो मेटल्स के अंदर इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है ना, वो क्या हो गया आपका, इसका कॉमन एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट लिक्विड होगा हमेशा। तो पहले हमने सॉल्यूट क्या लिया, गैस, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका, एरेटेड ड्रिंक्स हो गया। उसके बाद हमने लिक्विड लिया, लिक्विड के अंदर हमने सॉल्यूट भी क्या लिया आपका, लिक्विड, तो क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। उसके बाद हमने सॉलिड और लिक्विड लिया, तो साल्ट डिजोल्ड इन वाटर, जैसे कि साल्ट लेते हो वो सॉलिड होता है और वाटर क्या होता है आपका, लिक्विड। गैस सॉल्यूशन के अंदर हमेशा सॉल्वेंट तो गैस होगा, तीनों फेजेस के अंदर गैस। सॉल्यूट लिया तो क्या बनेगा, एयर, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं। अगर गैस के अंदर आपने लिक्विड डाल दिया तो ह्यूमिडिटी इन एयर, जो आपकी, आप कहते हो आज बड़ी वो हो रही है, मतलब मौसम आपका वो हो गया, चिपचिपा सा मौसम हो गया भाई, तो जैसे कि नहीं कह देते ह्यूमिडिटी सी हो रही है आज, सॉलिड गैस मतलब आयोडीन वेपर इन एयर्स के अंदर। ये था आपका नॉर्मल भाई। उसके बाद चलते हैं हम आपके आगे। तो आगे आपका एक टॉपिक आता है बहुत बढ़िया। टॉपिक क्या था आपका, स्ट्रेंथ या फिर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि आपने 1 लीटर या तो सॉल्वेंट लिया, सॉल्यूशन लिया, तो आपके उस 1 लीटर सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अंदर कितने ग्राम आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, ग्राम के अंदर आपका कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ को भाई हम 6 तरीके से दिखा सकते हैं, 7 तरीके से। स्ट्रेंथ को कितने टाइप से दिखा सकते हैं, 7 तरीके से। हमने भाई 2 कैटेगरीज बनाई। एक तो जो स्ट्रेंथ आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर। एक किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी वॉल्यूम के ऊपर। जैसे कि मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका भाई मास परसेंटेज, जैसे कि वेट बाई वेट के द्वारा मेजर करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम हो गया, मोलैलिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गया। वॉल्यूम के ऊपर आपके हो गए भाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। और जैसे कि मास परसेंटेज विद रिस्पेक्ट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम वाला हो गया, मोलैलिटी हो गई। तो आपका क्या डिफरेंस होता है, जो मास के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, वो आपके कभी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, वो हमेशा क्या होंगे, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट। क्योंकि आपको पता होगा मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास आपका कभी भी बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जबकि वॉल्यूम क्या होती है, टेम्परेचर के साथ चेंज करती है, इसलिए क्या होते हैं ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके अंदर भाई मास परसेंटेज के अंदर हमने पहला ले लिया वेट बाई वेट का। वेट बाई वेट कैसे निकालते हैं कि मान लीजिए आपको किसी सॉल्यूट का आपको वेट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, तो उससे हम निकालते हैं क्या, मास परसेंटेज। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसी तरीके से भी आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकाल सकते हो। इसी तरीके से आपका पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है जो आपकी सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ही कम प्रेजेंट हो, मतलब ना के बराबर प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं,
आपका पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है भाई आपकी? मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी होती है आपकी कि आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स को डिजोल्व किया है किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं किसके, सोल्यूट के, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर, उसे हमें क्या कहते हैं, मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है आपका कि आपको किसी चीज़ सॉल्यूट का गिवन वेट मिलेगा, अपॉन में आप उसका क्या कर दोगे, मोलिकुलर मास कर दोगे सॉल्यूट का। तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर के अंदर ले रहे हो तो आप मल्टीप्लाई बाई 1000 नहीं करोगे। अगर आपकी वॉल्यूम किस में दे रखी है, ml के अंदर, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1000 से करोगे हर बार, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लिया हमने 5 ग्राम NaCl इज डिजोल्ड इन 250 ml वाटर। तो 250 ml वाटर क्या हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। 5 ग्राम क्या हो गया, वेट ऑफ द गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, और NaCl का मोलर मास हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, मोलरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। मोलरिटी क्या होती है भाई, मोलरिटी होती है आपकी कि आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के। अब की बार आप वॉल्यूम सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व नहीं करते हो, इनको किसके अंदर डिजोल्व करते हो, 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर। किसके अंदर डिजोल्व करते हो भाई, 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर, उसे क्या कहते हैं, मोलरिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, अब की बार वॉल्यूम यूज़ नहीं करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए भाई 5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लो, ठीक है। तो जैसे कि कुछ भी ले लिया आपने, तो सॉल्वेंट का वेट मिलेगा अब की बार, ठीक है। उसके बाद मिलती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के अंदर क्या होता है कि नॉर्मेलिटी होती है आपकी कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना सीखना पड़ेगा आपको। ग्राम इक्विवेलेंट्स अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग निकलेगा। जैसे कि एसिड के लिए अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करूँ ना मैं, तो भाई एसिड के लिए कैसे निकालेंगे, मान लो HCl ले लिया, तो HCl का पहले मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास निकाल ही सकते हो। उसके बाद बेसिसिटी देखेंगे उसकी। बेसिसिटी का मतलब कि वो कितने H पॉजिटिव आइंस को रिलीज कर सकता है। HCl 1 को रिलीज कर सकता है, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1। जैसे कि बेस की बात करें, NaOH हो गया आपका बेस, तो वो उसके अंदर कितने OH आयन रिप्लेस हो सकते हैं, तो उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी। जैसे कि वो 1 को रिप्लेस कर सकता है, तो उसकी एसिडिटी कितनी होगी आपकी, 1। साल्ट के अंदर भाई उसका चार्ज देखेंगे कैटाइन का। जैसे कि NaCl ले लो, Na के ऊपर कितना चार्ज हो गया, +1 चार्ज हो गया, तो वो क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।